हेलो एवरीवन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, वेलकम गाइस टू दिस वीडियो। इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा मैं। टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो है जो आने वाला ये जो लास्ट मंथ है, जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो है जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। बातचीत बहुत ही सिंपल है। बॉटम लाइन ये है बच्चों, गलती करने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना के आया हूं। यहां पर आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे टाइप ए स्टूडेंट हो या टाइप बी, जो मैं आगे बताने वाला हूं, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। ओके गाइस, सो दिस इज सीए चैतन्य जैन और मैं आप सभी लोगों से आज बात करूंगा लास्ट मंथ यानी कि आपका जो दिसंबर मंथ है उसकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखने के पहले, आप लोग वीडियो स्टार्ट तो कर चुके हैं पर सुनिएगा नेगेटिविटी को बाहर रखिएगा, होगा नहीं होगा सेल्फ डाउट को बाहर रखिएगा। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आज इस दिन पर जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हो, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, सिलेबस कंप्लीट होगा और आप ये अटेम्प्ट 100% अच्छे से देंगे। इसी बिलीफ के साथ में आपको इस वीडियो के साथ में आगे बढ़ना है। सेल्फ डाउट अगर कर रहे हैं, डगमग डगमग सिचुएशन है, प्लीज उन सारे थॉट्स को आप बाहर रखिए। क्यों? जैसे कि मैंने लिख रखा है, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क विच अदर्स आर नॉट विलिंग टू डू। आपको वो काम करना पड़ेगा अगर आप हासिल करना चाहते हैं वो जो आपने आज तक हासिल नहीं किया है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे लोगों ने नहीं किया है। करेक्ट। सो हर किसी पर्सन की, एक स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है और आपकी भी अलग है, बट रिमेंबर दिस, एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है, आपको किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं आपकी प्रिपरेशन को। देखो, थके थके यहां से स्टार्ट करोगे कि यार देखेंगे, चल थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है जो लाइफ को खुला छोड़ दे। हम प्लान करेंगे। करेक्ट। हम आने वाले एक महीने को इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि जनवरी का फर्स्ट वीक आपको टेंशन ना हो, आप एग्जाम के जस्ट एक हफ्ते पहले आप थोड़े से रिलैक्स्ड रहे। आई नो सुनने में तो अजीब लग रहा है, सर कौन रिलैक्स्ड होते हैं, बट जो लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं वो हमेशा रिलैक्स्ड होते हैं। ओके, चलिए अब 4 मंत्रास लाया हूं मैं आप लोगों के लिए क्योंकि आपके लास्ट 4 वीक्स बचे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं बिजनेस लॉ के लिए, मेरे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन और इंटर दोनों पे बिजनेस लॉ पढ़ाता हूं। अब मेरी बात सुनिएगा सबसे पहला, कवरेज। आप ध्यान रखिए कि आपका कवरेज लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर 100% होना चाहिए। 100% कवरेज विदाउट फेल आपका। अगर देखिए सब्जेक्ट इतना थियोरेटिकल है, अगर आप छोड़ के जा रहे हो कुछ भी, एनीवे आप जब पूरा लिख के जाओगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं, तो अगर आप छोड़ के जाओगे तो बेटा बहुत ही हालत खराब होगी। करेक्ट। हमारी कोशिश है जितने आपके चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है, सब कुछ हमको खत्म करके जाना है। ठीक है, कवरेज 100%। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बात करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आगे दूसरा पिलर है आपका इंडिविजुअल चैप्टर की प्लानिंग करना। देखो, आप पूरे सिलेबस को जितने चैप्टर्स हो उनको डिवाइड कर दो, हर चैप्टर की अपनी खुद की एक खूबसूरत प्रोसेस है। करेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बार पढ़ के लिख कर साइड में रख के छोड़ना है। स्टार्टिंग में जब आपने क्लास में एक रीडिंग करी थी वो काफी है, उसको सिर्फ आपको दिसंबर में कभी भी एक दिन पकड़ के आपको पढ़ना है, उसको खत्म करना है। एलएलपी उसी तरीके का चैप्टर है, आप वन शॉट देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आपने इधर उधर से पढ़ लिया, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा, अपने नोट्स बना लिए, क्लास में एक बार जो नोट्स बनाए थे वो काफी है, उसको रीड कर लिया। कवरेज कम है ना, कवरेज कम है ना। तो जब आप पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, वो कब कर पाएंगे? जब आपके पास में हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इंडिविजुअल प्लानिंग में आपको आगे देने वाला हूं, बट यस, दिस इज योर सेकेंड पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। इस टाइम पर आपको यही चीज हेल्प करने वाली है। तीसरा, स्पीड यानी कि टाइम अलॉटमेंट। देखो यार, जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना है देना पड़ेगा, जिस चैप्टर को जितना टाइम देना है देना पड़ेगा। अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट्स और लॉ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स आपका इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि आप उनके जो एमसीक्यूज हैं, स्टडी मटेरियल है, पास्ट ईयर में जो एमसीक्यूज आए हुए हैं, अगर आप घोल कर पी जाओ ना, यू आर सॉर्टेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आपको इंडिविजुअल टीचर्स ने अच्छे से स्ट्रेटेजी बताई होगी और बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है,
तो स्पीड यानी कि एक चैप्टर लेके बैठे हैं और घंटों चल रहा है, 2-2 4-4 दिन तक चल रहा है, नहीं 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 नहीं। मैं आपको आज ब्रैकेट देने वाला हूं कि यार इस चैप्टर को ना इतने टाइम पढ़ो, इतने दिन में आपको चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इससे ज्यादा मत लगाना। 4 हफ्ते आपके पास में, 4 वीक्स में, 4 वीक्स में आपके चैप्टर्स को डिवाइड करने वाला हूं। इंटरनल मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हो क्योंकि हर स्टूडेंट की पढ़ने की स्टाइल अलग होती है, स्पीड अलग होती है, बट बॉटम लाइन ये है कि आपको एक बाउंड यानी कि आपको एक अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई और रिवीजन करना पड़ेगा। चौथा पिलर है बेटा आपका कंसिस्टेंसी। ये जितनी स्ट्रैटेजीज है ना और जितने जितने वीडियोस है ना बेटा, सब लोग आपको देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ मैं भी उसी रो में एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, बट क्या है कि हर स्टूडेंट का एक टीचर के साथ में कनेक्ट अलग होता है, करेक्ट। तो आपने मुझसे पढ़ रखा है, आप जनवरी के लिए तैयार हो, आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके से तैयारी आपको करवाई और मैं करवाना चाह रहा हूं। और पर जब तक आपके एंड से कंसिस्टेंसी नहीं है ना, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सब टाइम टेबल ना बहुत बच्चों के देखे मैंने, दीवार पे चिपके हुए रह जाते हैं। 4 महीने पहले भी टाइम टेबल बनाते हैं, 2 महीने बाद भी टाइम टेबल बनाते हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले भी बनाते हैं, सब बने का बना रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम टेबल प्रैक्टिकल था पर आप कंसिस्टेंट नहीं थे, या फिर आपने ऐसा गोल सेट कर लिया जो अब अचीवेबल था ही नहीं, करेक्ट। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से कंसिस्टेंसी, इसका मतलब यह है कि आपको जिस घंटे पे आपने सोचा है, जिस स्लॉट में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उस स्लॉट में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। आप अपने दिन भर के स्लॉट्स बना लीजिए, मैं बताने वाला हूं आगे, सब चीजों के लिए यही बोल रहा हूं पर आपने जो स्लॉट्स एक बार बना लिए हैं, आपको कंसिस्टेंटली वो फॉलो करना है। मतलब अगर ये प्लानिंग करने के लिए आपको 1-2 घंटा बैठना पड़े तो अच्छे से बैठना, इन चार्ट्स को बनाना, दीवार पे चिपकाना, पर उसके बाद में इनको रिविजिट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 महीने में इतने कोई बड़े चेंजेस नहीं आएंगे बेटा कि आपको एकदम से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 आपके मंत्रास हैं फॉर योर लास्ट 4 वीक्स बिफोर योर एग्जाम्स। पहला, कवरेज यानी सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर की प्लानिंग करेंगे, स्पीड यानी कि हर चैप्टर को एक टाइम बाउंड फ्रेम में हम लोग पढ़ाई करेंगे और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। अब मेरे पास में ना 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, पर मैं 2 की बात करूंगा, तीसरे की बात क्यों नहीं कर रहा हूं आप भी समझ जाओगे पहला बच्चा जो है वो 100% सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हुआ है, 100% उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसने हमसे पढ़ाई करी है, दूसरे किसी फैकल्टी से पढ़ाई करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कवरेज कर लिया, चैप्टर्स कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, नोट्स वोट्स बना लिए, क्लासेस आपने कंप्लीट कर लिए और रिवीजन आपका ऑलरेडी इन प्रोसेस है, आप रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरी कैटेगरी मेरे पास में ऐसा बच्चा है जिसने लेट शुरू किया था थोड़ा सा, तो उसका पार्शियल सिलेबस हो चुका है। अब पार्शियल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। पार्शियल हो सकता है 60%, हो सकता है 70%, हो सकता है 80%। यार ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो एक्सेप्टेड है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 60, 70, 80% पे खड़े हुए हो, कोई बात नहीं, आपका सिलेबस हो जाएगा। ये वाले जो बच्चे ना, जो थर्ड कैटेगरी है, जिनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, समझ गए ना? हाँ समझ गए ना एकदम निश्चिंत होके बैठे हैं, मस्त बिंदास की यार क्या ही उखाड़ लेंगे अपना। 10-20% सिलेबस हुआ है मेरे ख्याल से, तो वो 10-20% वाले बच्चे भी ये तैयारी कर सकते हैं, बट मेहनत बहुत लगेगी। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं किसी को भी, बट अगर आप 10-20% पे खड़े हुए, ओ हो, मेहनत ज़बरदस्त लगेगी। आपको मिनिमम 15 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी और आपको ट्रैक पे आने के लिए बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं थर्ड कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 2 कैटेगरीज रखी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका पार्शियल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लासेस चल रही है अभी भी, थोड़ी बहुत लेक्चर्स बचे हुए हैं, एक आध चैप्टर बचा हुआ है, हो जाएगा आपका टाइम पे, पर उसके साथ में आपने रिवीजन चालू कर दिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि ये वाले जो बच्चे हैं ना, सेकंड कैटेगरी वाले, इनसे मैं बात करना चाहूंगा आंखों में आंखें डालकर बेटा, कि अगर तुमने ऑनगोइंग क्लासेस के साथ में, तुम्हारे पास में 3 काम है, ऑनगोइंग क्लास को पढ़ना है, बैकलॉग को क्लियर करना है और आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। ये तीनों काम अगर एक साथ नहीं करे ना, दिक्कत में आ जाओगे। आप सोच रहे हो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मस्त, चलो रिवीजन स्टार्ट करेंगे आखिरी के 15 दिन में, बेटा हालत खराब हो जाएगी। अब ये टाइम है, आपको मल्टीपल काम पैरेलल करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ पैरेलल करना पड़ेगा, अपने माइंड को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मेरे पास में हैं। चलो अभी इन दोनों के लिए इंडिविजुअल गेम प्लान बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। आपका स्टडी मटेरियल भगवान है आपके लिए,
स्टडी मटेरियल बोलूं या फिर मैं आपके फैकल्टी के नोट्स बोलूं, क्योंकि फैकल्टी के नोट्स भी ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल जैसे ही होते हैं, जितने सीए फैकल्टीज है वो सब यही करते हैं। स्टडी मटेरियल को और बेसिक और अच्छा एंटरटेनिंग और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। बट बेस स्टडी मटेरियल का है, और सभी फैकल्टीज आपको बोलते हैं कि यार स्टडी मटेरियल से पढ़ो या हमारी बुक से पढ़ो, एक ही बात है। तो आप चॉइस बना लेना, आप जो भी कैटेगरी में हो, कवरेज वहां से 100% होना चाहिए। दूसरा, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स विदाउट फेल नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अगर सीए वाला से आपने स्टडी करी है, आपके पास में बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है बेटा, आपके पास में हर चैप्टर के साथ में, जैसे अगर मैं मेरी सीजे स्टाइल बुक की बात करूं, नोट्स की बात करूं, आपके पास में शुरुआत से बेटा, शुरुआत से हर चैप्टर के साथ में सारे अटेम्प्ट, प्रीवियस ईयर एमटीपी, आरटीपी आपके पास में हर चैप्टर के एंड में है, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, सेशन में करना ही है। स्टडी मटेरियल उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स। 2 रिविजन्स मिनिमम है, ये आइडियल सिचुएशन है बेटा, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। 2 रिविजन मिनिमम है। अभी हालत खस्ता चल रही है अगर, तो 1 रिविजन भी हो जाए तो बड़ी बात है, बट ये आइडियल सिचुएशन है बेटा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, लॉ इज राइटिंग एंड राइटिंग इज लॉ। इस बात को समझ लो। अगर पढ़ते पढ़ते लिख रहे हो, आपका काम हो जाएगा, आप नोट्स बना रहे हो, आपका काम हो जाएगा। इन चीजों में आपको बिल्कुल भी यहां पर लूज बॉल नहीं खेलनी है, मतलब आपको बॉल आए तो छक्का मारना ही है बेटा, ठीक है। चलो, सिलेबस में आपके पास में आईआरएफ है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनीज एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये टोटल 7 चैप्टर्स आपके पास में है। अगर मैं टाइप 1 स्टूडेंट की बात करूं, जो 100% सिलेबस करके बैठा हुआ है, उसको मुझे बोलना है कि बेटा आपको 3 से 4 घंटे रोजाना आपको लॉ पढ़ना है। आई नो आपके पास में 4-4 सब्जेक्ट है, आप 2 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम अ डे चला सकते हैं, आप 3 सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा। आप 3 से 4 घंटे आपको लॉ के लिए निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। दूसरा पॉइंट, आपको लर्न करना है और राइट करना है ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली इसका मतलब क्या है, मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कुछ इस तरीके से स्लॉट्स बनाने के लिए। आपको पूरे दिन भर में स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3 और स्लॉट नंबर 4, ऐसे ना आप 1-1 घंटे के स्लॉट बना सकते हो। 1-1 घंटे के आप स्लॉट बना सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर सकते हो, बट आपको पूरे दिन भर को स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैं लॉ की बात कर रहा हूं। लेट्स से आपने 4 स्लॉट्स बनाए। एक स्लॉट होगा आपका लर्निंग का, यानी कि आप इसमें रिवीजन करेंगे, आप इसमें नोट्स को रिवाइज करेंगे, आप कुछ नया पढ़ेंगे, आप लेक्चर देखेंगे, वॉट एवर इट इज। बट दूसरा स्लॉट ऑल्टरनेटिवली, यानी अगला स्लॉट जो होना चाहिए आपका इमीडिएटली, वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस का होना चाहिए। जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा है या आपने कल पढ़ा था, उसकी राइटिंग आज कर लीजिए। आप उसके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस निकाल लीजिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1-1.5 घंटे बैठना है और मुझे 3 क्वेश्चंस लिखना ही लिखना है। उसके बाद में अगला स्लॉट वापस आएगा, तो आपको फिर से लिखना है और फिर से आपको रिवीजन करना है, और फिर से उसके बाद में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्यों? लॉ जैसे सब्जेक्ट में एट अ स्ट्रेच बैठ नहीं सकते हो, तैयारी भी नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है, और आपको ध्यान रखना है, एंटरटेनिंग बना के रखना है। तो पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस का एक साथ प्रेशर भी नहीं आएगा आपके सिर के ऊपर। अगर आप रोजाना इतनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, आपका काम हो जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस से मतलब है जो पढ़ा है आज या कल, उसके क्वेश्चंस आज आपको लिखने हैं। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। ये मैं आगे आ गया था। तो पहला 3 से 4 घंटे निकालना है, स्लॉट सिस्टम में आपको यहां पर पढ़ाई करना है। दूसरा, कंपल्सरीली आपको आरटीपीज और एमटीपीज जो पिछले 4 अटेम्प्ट्स के हैं, वो तो आपको करना ही करना है विदाउट फेल। आप कैसे कर सकते हैं? 4 संडेज है आपके पास में, आपको 4 क्वेश्चन पेपर 2 से लेकर 5 बजे के बीच में, जो आपका ऑब्वियसली एग्जामिनेशन का टाइम है। अगर ऑफलाइन में आप जा रहे हैं, रियल टेस्ट जो पीडब्ल्यू आपके लिए अरेंज कर रहा है, आप वो कर रहे हैं, उसी फैशन में आपको चारों संडेज को बैठकर आपको 4 क्वेश्चन पेपर्स मिनिमम करने ही करने हैं, और उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ये दोनों कैटेगरी के बच्चों को करना है, चाहे आप टाइप 1 में हो, टाइप 2 में हो, सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है। गलत करोगे, गंदा करोगे, नहीं लिख पाओगे, कोई बात नहीं। यू हैव टू सिट फॉर 3 आवर्स, 2.5 आवर्स एंड राइट इट, जितना हो सकता है। अब वो वाले बच्चे जो टाइप 2 में आ रहे हैं बेटा, आपका धर्म सबसे पहले है ये करना।
आपका धर्म है सबसे पहले बैकलॉग को क्रिएट करना, ऑनगोइंग क्लासेस को पढ़ना और साथ में आपको रिवीजन को स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो सर हम कैसे करेंगे? आपको भी स्लॉट सिस्टम में आना है, पर आपको क्या करना है, आपके पास में क्लासेस चल रही है, तो आपने अगर सुबह 2 घंटे क्लासेस ले ली है, उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, फिर आप पुराना बैकलॉग क्लियर करने के लिए 1-1.5 घंटे क्लासेस देखोगे और फिर से आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे। आपको भी 4 स्लॉट का सिस्टम फॉलो करना है। टाइम टेबल आपका बनेगा टाइम बाउंड, यानी कि आपको यहां पर आपके रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, जो आपकी क्लासेस में अभी चल रहे हैं, ठीक है, वो आप क्लासेस के भरोसे छोड़ दीजिए। करेक्ट। जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को आपको इन 4 वीक में डिवाइड करना है, 4 वीक में डिवाइड करना है। मैं आगे आपकी हेल्प करूंगा। और संडेज भी आपके लिए सेम है। इन संडेज को देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो तो रेगुलर डेज में भी आरटीपी एमटीपी कर सकते हैं। आपके पास में टाइम नहीं रहेगा क्योंकि आपको लेक्चर्स देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चारों संडेज को 4 पेपर करने के बाद में आपके पास में जो टाइम रहता है, उस दिन भर भर के आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, चलो सर कैसे फ्लो डिसाइड करें? देखो यार, फ्लो ना मैंने ऐसे डिसाइड किया है, 4 हफ्ते हैं आपके पास में। सबसे पहले आप द कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आप यहां पर कंप्लीट करिए। आपका हो चुका होगा, 20 नंबर यहां से हैं, 20 नंबर यहां से। बेटा पहले इन दोनों कैटेगरीज को ब्लॉक करो अच्छे से, ठीक है, अप्रॉक्स कवरेज बोल रहा हूं मैं। उसके बाद में आएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यार 20 से 25 नंबर आपके यहां पर है, ठीक है। तो सेकेंड वीक पूरा लीजिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, और फर्स्ट वीक में आप कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट कर दीजिए। रिवीजन की बात कर रहा हूं बेटा। फिर आएगी आपकी बारी सौगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल और आपका एलएलपी। ये 3 देखो, एलएलपी तो बहुत छोटा सा है, एलएलपी और आईआरएफ में कुछ भी कर सकते हो, एक चीज आपकी जैसी इच्छा। नेगोशिएबल और सोगा को आपको 3rd वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट करना है। जो लास्ट वीक है वो जाएगा आपका सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी। अब सुनो, ये जो लास्ट वीक का जो रिवीजन है ना बेटा, ये नोट से नहीं होता है, ये होगा क्वेश्चन से। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना है, लिखना है, या तो लिखो या पढ़ो, पर कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन होगा वो आपका 4th वीक में सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू होगा। वो क्वेश्चन आपके एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर कहीं से भी हो सकते हैं, आपके पास में पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। करेक्ट। आप उस बुक को खोलो, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकालो और आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ो, याद करो, पढ़ो, प्रोविजन रिकॉल करो, थोड़ा सा लिखो। 4th वीक हैज टू बी दिस। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको बोल देता हूं, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हो गया होगा या होने वाला होगा, उसको 2nd वीक में रखो। ये चैप्टर्स भी हर फैकल्टी स्टार्टिंग में आपको पढ़ा देता है, ये भी, ठीक है। तो अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं तो आपको बस एक ही चीज फॉलो करनी है, ऑनगोइंग लेक्चर रखिए, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करिए और फिर आप थोड़ा सा लिखिए। आपको बस यही फॉलो करना है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। इस तरीके से आप चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं और आपको संडेज जो निकालने हैं वो क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए निकालने हैं। बिलीव मी दिस, ये टेबल आप मेरे साथ में बनाइए, इसी तरीके का टेबल आप कॉपी पेन लीजिए और अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और यहां पर 1st वीक में चैप्टर्स के नाम लिखिए और स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। यहां पर आप क्या करना चाहते हैं, लेट्स सी, आप यहां पर लिखना चाहते हैं कि मैं टीसीए आज करूंगा, ठीक है। ये आपको डे वाइज तैयार करना है, पहले वीक वाइज आप तैयार करेंगे, फिर डे वाइज आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो वीक वाइज पहले आप लिख लो यार कि यार मैं यहां पर टीसीए, ठीक है, और मैं आईपीए, ये 2 कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट स्लॉट में, 3rd स्लॉट में ये 2 चैप्टर लेके बैठूंगा, 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, बचे 3 दिन के अंदर में ये करूंगा। इस तरीके से आपको आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे। और ये फाइनल चेकलिस्ट है बेटा। फाइनल चेकलिस्ट मतलब हर चैप्टर का रिवीजन 1, रिवीजन 2, राइटिंग प्रैक्टिस, एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टिक करना है। यार ये हो गया, अरे यार इस चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस बची हुई है, इसको कर लेते हैं। अच्छा वाओ, सोगा हमारा रिवीजन 1 में हो गया है, रिवीजन 2 बचा हुआ है, इसके एमटीपी आरटीपी मैंने लगा लिए और प्रीवियस ईयर मेरा बचा हुआ है। ये आपकी कंट्रोल शीट है बेटा। इस कंट्रोल शीट से आपको सबसे पहले ये बनाओगे आप, तो आपको आइडिया लगेगा कौन सा चैप्टर में आप लैग कर रहे हो और आपको कहां पर ध्यान देना है, ठीक है। दोनों बच्चों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, ज्यादा लंबा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखिए, स्लॉट सिस्टम को फॉलो करिए, एक स्लॉट में पढ़िए, दूसरे में लिखिए, चारों स्लॉट आपके मेंटेन होना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ में।
जो टफ टॉपिक्स है बेटा उनको मॉर्निंग में पढ़िए, इजी टॉपिक्स को एंड ऑफ द डे या सेकेंड हाफ ऑफ द डे के लिए रखिए। और 4 संडेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 संडेज को बेटा विदाउट फेल अपने माइंड में पहले ही बोल दो, माइंड को तैयार कर दो कि यार हमको तो यार ये 4 जो संडे है पेपर लगाना है, क्वेश्चन करना है, यही सब करना है, ठीक है। क्योंकि भूलो मत, आप जितना सोच रहे हो यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, ओके। आप उससे ज्यादा कहीं स्मार्ट हो। एंड ये अप्रोच मत रखना कि आई थिंक आई कैन, अप्रोच आपकी होनी चाहिए आई नो आई कैन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप लोगों से बात करी है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जो फ्लो ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बताया है वो फ्लो ऑफ द चैप्टर आप फॉलो करिएगा और राइटिंग प्रैक्टिस और आपके बैकलॉग को क्लियर करिए एंड आई अश्योर यू आपका काम हो जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक छोटा सा वीडियो मैं लाने वाला हूं जिसमें मैं सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा फ्रॉम ईच चैप्टर 1 एंड अनदर वीडियो विल बी कमिंग जिसमें मैं 3 डेज स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाला हूं। सो आई विल सी यू more of you guys and you will see more of me in the upcoming videos. So thank you so much. Bye bye, take care and all the best. This is CJ signing off.